नमस्कार दोस्तों। ये आधुनिक बिहार के इतिहास का आज हमारा दूसरा टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें से कुछ प्रश्न रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि जो जीएस का टेस्ट सीरीज चल रहा था उसमें स्पेशल बिहार से क्वेश्चन कराए गए थे, तो शायद उसमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाएं। लेकिन ये जो स्पेशल चल रहा है आधुनिक इतिहास का, इसमें जितने भी बिहार के महत्वपूर्ण आधुनिक इतिहास के क्वेश्चंस हैं आपको सभी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं आज का दूसरा टेस्ट। मजहरुल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम था। इनके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दी मदरलैंड। मजहरुल हक द्वारा प्रकाशित। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कौमी सेवक दल की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, असहयोग आंदोलन के दौरान। सही उत्तर है इसका सी। 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? ये डेट याद रखना है, 1928 में पटना में हुआ था। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अनुग्रह नारायण। सही उत्तर है इसका डी। श्री बैकुंठ शुक्ल को किस कांड के लिए फांसी की सजा दी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, फणींद्र घोष हत्याकांड में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये डेट याद रखना है, जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1934 में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये हुआ है पटना में। बिहार द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इनकार करने पर 1937 में बिहार में किसके नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल बना था? सही उत्तर हो जाएगा इसका बी, मोहम्मद यूनुस। यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यूथ लीग और तूफानी जत्था, इसका गठन किया गया था समाजवादियों के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। वर्ष 1921 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? सही उत्तर है इसका बी, महात्मा गांधी जी ने। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर निम्न में से किनकी नियुक्ति हुई थी? ये जितने भी बिहार के आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन हैं सब आपको कराया जाएगा एक एक क्वेश्चन। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा इसका सी, मजहरुल हक। ये बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति थे। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे इनकी पटना यात्रा कब हुई थी? एग्जैक्ट डेट बताना है इसका। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 22-23 दिसंबर 1921 को। श्री राजेंद्र प्रसाद निम्न में से किस नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे? सही उत्तर हो जाएगा इसका बी, पटना से। राजेंद्र प्रसाद निम्न में से पटना नगर पालिका के चेयरमैन कब नियुक्त हुए थे? इसका डेट बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1923 में। जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के अंतिम चरण में किससे जुड़े रहे? अपने जीवन के अंतिम चरण में, ये ध्यान देना है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सर्वोदय आंदोलन से। अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। यह कथन गांधी जी ने कब दिया था? सही उत्तर हो जाएगा इसका बी, 1941 में बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे के समय। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, ध्यान देना है, बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे के समय। और ये कब हुआ था? 1941 में। उसका डेट भी याद रखना है। निम्न में से किसका कथन गलत है? इनमें से जो एक गलत है वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सदाकत आश्रम की स्थापना 1923 में हुई थी। ये गलत है, क्योंकि सदाकत आश्रम की स्थापना 1920 में हुई थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 28 फरवरी 1963 को कहाँ पर अंतिम सांसें ली? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सदाकत आश्रम में। सदाकत एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है सदाकत का? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सत्य और आश्रम। सदाकत का अर्थ होता है सत्य और आश्रम। मजहरुल हक द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना के लिए निम्न में से किनका सहयोग लिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों का। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। सही उत्तर हो जाएगा इसका डी, श्री कृष्ण सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बलदेव सहाय ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को गिरफ्तार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बांकीपुर जेल में। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? इसका डेट बताना है एग्जैक्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 11 अगस्त 1942 को। निम्न में से कौन सचिवालय गोलीकांड में शहीदों की सूची में नहीं है? ये वर्ड हमेशा ध्यान देना है, लास्ट का नहीं है। लोग मिस्टेक कर जाते हैं, आधा क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका उत्तर दे देते हैं तो गलत हो जाता है उत्तर। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, योगेंद्र नारायण। ये नहीं है। बाकी रामनंदन सिंह, देवीपाद चौधरी, जगपति कुमार, ये तीनों शामिल हैं। सिवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान शहीद व्यक्ति हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। सही उत्तर है इसका डी। इस प्रकार से ये आज हमारा आधुनिक बिहार के इतिहास का दूसरा टेस्ट कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।